नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो एक शॉर्टकट की से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक्सेल के डेली यूज शॉर्टकट की के बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाएगी, ताकि आप जो भी काम करें एक्सेल में उसको कीबोर्ड की सहायता से जल्दी से कंप्लीट कर पाएं और ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि बता दें कि यहाँ पे एक डेटा बनाया गया है, तो हमने प्रैक्टिकल करने के लिए जो है शॉर्टकट की यूज करने के लिए जो है एक छोटा सा डेटा बना के रखा हुआ है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेरा शॉर्टकट की है फिल्टर का। तो फिल्टर का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा बनाया गया और इस डेटा को फिल्टर अप्लाई करना है, यानी इस डेटा में हमको फिल्टर अप्लाई करना है, तो आपको जाना पड़ता है इस होम टैब में। यहाँ पे जाकर शॉर्ट एंड फिल्टर करना पड़ता है। तो आपको इतना ज्यादा लंबा कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप इस डेटा में कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा और कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड रखिएगा, साथ में एल बटन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल पे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। और फिल्टर ऑप्शन हाईलाइट होने का प्रॉफिट क्या होता है, हम आसानी से अपने डेटा को जो है और रिपोर्ट के तौर पे तैयार कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट का सेल दिख रहा है। अगर मैंने फिल्टर पे गया और बोल दिया कि मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो सेलेक्ट ऑल का मैंने चेक मार्क हटाया और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने क्लिक किया और कर दिया ओके। तो देख सकते हैं केवल आपको सेल्स रिपोर्ट किसका देखने के लिए मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भी मान लीजिए हम चाहते हैं स्टेट के अनुसार चलना, कि केवल मुझे किसका चाहिए, मुझे केवल यूपी का चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल का चेक मार्क हटाएंगे और बिहार का चेक मार्क कर देंगे ओके। तो यहाँ से मैंने फिल्टर लगाया इलेक्ट्रॉनिक्स का और यहाँ पे मैंने लगाया फिल्टर बिहार का। अब देखिए दोनों मेरा फिल्टर हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बिहार का केवल सेल दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। अगला चीज, फिर आप चाहते हैं कि मेरा फिल्टर हट जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगता भी है और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटता भी है। तो देख सकते हैं मेरा फिल्टर लग गया कंट्रोल शिफ्ट एल से, और हटाना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दिया, तो मेरा फिल्टर जो है रिमूव हो चुका है। तो शायद आपको ये और शॉर्टकट की पसंद आई होगी और ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, कंट्रोल प्लस टी। अगर हम चाहते हैं किसी टेबल को इंसर्ट करना, जैसे मेरा डेटा बनाया गया है और इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है या यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके रखिएगा और कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस कर दीजिएगा। टी बटन प्रेस करने के बाद ये रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए मेरा डेटा टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। और कन्वर्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे फिल्टर साथ में अप्लाई होता है और टेबल फॉर्मेट भी बन जाता है। टेबल फॉर्मेट का खासियत क्या है, इसमें जो है, इसमें जो भी हम काम करें, जैसे लास्ट में ES 111 लिखा गया, अगर मैं यहाँ पे एंट्री बढ़ाना चाहता हूँ ES 115 लिख दिया और इंटर किया, तो वही टेबल में क्या हो जाता है, ये इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से इसकी क्या होती है, प्रॉफिट होती रहती है। इसी तरीके से कॉलम बढ़ा दिया मैंने टोटल का, ऐसे देखिए इसी में ये ऐड होकर चला आया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं, यहाँ पे इक्वल कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इनटू का साइन लगा दिया एस्ट्रिक का, इस पे मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। तो मैंने फॉर्मूला केवल एक सेल में लगाया, हर एक सेल में लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन पूरा करके चला आया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की होता है टेबल इंसर्ट करने का। अगर आप कंट्रोल टी से नहीं इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन के साथ एल कर देंगे, तब भी आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने डेटा को टेबल में जो है बदल सकते हैं। सिंपली आप चाहते हैं कि आपका डेटा एकदम साधारण तरीके से हो जाए, तो आप 2 बार कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करिए, यह पीछे होता चला जाएगा, तो आपका डेटा से जो है टेबल फॉर्मेट रिमूव हो चुका है। तो ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है फॉर्मेट का। यहाँ पे मेरा डेटा बनाया गया है और इस डेटा में कोई नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू लिखी गई है, इस रेंज को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद जो है आप प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ 1 बटन, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल का। यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स बॉक्स ओपन हो गया। अब ये नंबर की फॉर्मेटिंग होती है कि नंबर फॉर्मेटिंग में करना है, करेंसी में करना है, अकाउंटिंग में करना है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है। जैसे अकाउंटिंग में गए और यहाँ पे आपको करेंसी देना था, डेसिमल प्लेसेस मान लीजिए हटाना, हटा दिया मैंने और कर दिया ओके। तो देख सकते हैं हर एक क्या है, हर एक रुपीस के साइन लग के आ चुके हैं हर एक सेल में। तो बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की पे। अगला शॉर्टकट की है मेरा सिलेक्ट डेटा का। आपको बता दें कि अगर डेटा सिलेक्ट करना है तो उसके कई सारे शॉर्टकट की होते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपको कहीं भी क्लिक करके रखना है इस डेटा में और क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। पहले कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक प्रेस कर दीजिएगा, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड शॉर्टकट की क्या है, इस रेंज में कहीं भी कंट्रोल शिफ्ट स्पेस कर दीजिएगा, तब भी आपका पूरा डेटा का रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये अगला तरीका अपनाना चाहते हैं तो इस रेंज में कहीं क्लिक करिए और कंट्रोल ए कर दीजिए, तब भी पूरा डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। इस 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शायद ये ट्रिक आपको पहले से नहीं पता रहा होगा कि कितने प्रकार से अपने डेटा को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अब मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है सिलेक्ट सेल रेंज का। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेल पे क्लिक करके रखा हुआ है, अगर मैंने चाहा कि इसके चारों तरफ जो है सिलेक्शन किया जाए तो शिफ्ट बटन होल्ड करिएगा और कीबोर्ड में जो एरो की बटन होता है, चाहे वो टॉप का हो, डाउन का हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, जिस डायरेक्शन वाले की को आप प्रेस करेंगे आपका सिलेक्शन उधर ही होता चला जाएगा। ये टॉप कर रहे हैं टॉप साइड सिलेक्शन हो रहा है, डाउन कर रहे हैं डाउन हो रहा है, राइट करेंगे राइट होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा। तो शिफ्ट के साथ जो है सेल रेंज को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। अगर आपसे बोला जाता है एक रो को सिलेक्ट करने का, तो रो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस रो के किसी भी सेल में आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 4था नंबर रो है, तो मैंने इस रो में किसी भी सेल में क्लिक करके रखा हुआ है। ये करने के बाद जो है आप शिफ्ट बटन के साथ स्पेस बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो देखिए 4था नंबर रो पूर्ण रूप से सिलेक्ट होकर आ चुका है। ये डेटा रेंज से नहीं मतलब रखता है, ये केवल रो सिलेक्टेड से मतलब रखता है। अगर आपके बोल दिया जाए कि कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे सेल्समैन वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, आप प्रेस कर दीजिएगा कंट्रोल के साथ स्पेस बटन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कॉलम जो है पूर्ण रूप से सिलेक्ट हो चुका है। तो कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, सिलेक्ट एंटायर कॉलम होता है, शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं तो सिलेक्ट एंटायर रो होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है जो मेरा डाउन एरो प्रेस करना होता है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है लास्ट सेल का, फर्स्ट सेल का, या देखिए मेरा डेटा है कहीं भी सिलेक्शन है, मैं अगर कंट्रोल के साथ राइट बटन प्रेस करता हूँ, कौन सा, राइट एरो, तो उस डेटा के सबसे लास्ट वाले सेल में आपका सिलेक्शन होगा, मतलब उस रो के लास्ट वाले सेल में सिलेक्शन होगा। अगर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो उस रो के फर्स्ट वाले सेल में सिलेक्शन होगा। अगर यही चीज कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो उस डेटा के लास्ट वाले सेल में सिलेक्शन होगा। कंट्रोल के साथ टॉप एरो प्रेस करेंगे तो उस डेटा के फर्स्ट सेल में सिलेक्शन होगा, यानी कॉलम में सिलेक्शन होगा। अगर यही डेटा नहीं रहता, जैसे हम आउटसाइड कहीं क्लिक करते और कंट्रोल राइट बटन प्रेस करते तो कॉलम के लास्ट वाले में सिलेक्शन होता, कंट्रोल से डाउन करते तो लास्ट वाले रो में सिलेक्शन होता, कंट्रोल से टॉप करते तो फर्स्ट वाले कॉलम में सिलेक्ट होता। मतलब इस तरीके से हम फर्स्ट सेल लास्ट सेल पे जा सकते हैं, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट रो। तो जैसी आपकी नीड हो उस तरीके, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कितने कॉलम्स हैं, तो कंट्रोल के साथ राइट बटन प्रेस कर दीजिएगा, लास्ट में चले जाएंगे, ये बता रहा है XFD, और ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया किस तरीके से कॉलम्स नंबर को देख सकते हैं। अगर यही चीज कंट्रोल के साथ मैं डाउन एरो प्रेस कर दूं तो लास्ट वाले रो में चले जाएंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 10,48,576 रो होते हैं। तो ये था मेरा शॉर्टकट की। तो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है और फिक्स्ड सेल का, कि सेल को किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिक्स क्या होता है। तो सेल को फिक्स करना मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल्स की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे जो है लिखा गया 1000, तो आपसे बोल दिया जाए कि हर एक वैल्यू में 1000 जोड़कर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इक्वल
और इक्वल करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, प्लस का साइन दे दीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा और कर दीजिएगा इंटर। तो यहाँ पे तो बता दिया गया कि 1,01,000 आ गया। कॉर्नर पे आइए और लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिएगा। तो ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी उसको देखते हैं सही आ रही कि गलत आ रही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1,01,000, अब यहाँ 80,000 है और 1,000 जोड़ना था, 1,81,000 आ रहा है। आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, गलत आ रही थी। इसको सही कैसे किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी फॉर्मूला में किसी सेल को जो है फिक्स करना चाहते हैं ताकि वह सेल एड्रेस आपका चेंज ना हो। लाइक से यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसका H1 सेल एड्रेस है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसका सेल एड्रेस क्या है, सॉरी यहाँ पे दूसरे वाले पे डबल क्लिक मैंने किया, यहाँ पे H2 आ गया, ये हो गया। तो इसमें देखिए जब 80,000 में 1,01,000 जुटेगा तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू जुट कर कितना हो जाएगी, 1,81,000। अब 1,81,000 में 70,000 जुटेगा तो ये बार बार क्या हो रहा है, ये मेरा सेल एड्रेस बदलता जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेल को यहीं पे फिक्स कर देंगे ताकि हम आगे की तरफ ड्रैग करें तो मेरा सेल एड्रेस ना बदले। तो इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस कर देना है तो डॉलर साइन अप्लाई हो जाएगा और सेल एड्रेस वहीं पे फिक्स हो जाता है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको डाउन साइड ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वैल्यू जो है एकदम सही हो चुकी है। यहाँ पे 80,000 था, 1,000 जुटा 81 हो गया, 70,000 था, 1,000 जुटा 71 हो गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है किसी प्रकार से यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये जहां भी जिस तरीके से मुझे नीड पड़ेगी वहां पे मैं डॉलर साइन का यूज कर सकता हूँ। तो ये ट्रिक काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको ये जरूर पता रहना चाहिए। अगला चीज है एडिट सेल का। एडिट सेल का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया गया, इसको मैं देखना चाहता हूँ, या तो फॉर्मूला बार में जाकर क्लिक कर दीजिए तब भी दिखाएगा। दूसरा ट्रिक क्या है आपका, इस सेल पे जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए तब भी दिखाएगा। तीसरा क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको प्रेस कर देना कीबोर्ड का F2 बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडिट सेल ओपन होकर आ चुका है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, नेक्स्ट शॉर्टकट की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। डाउन फिल जो होता है फॉर्मूला का भी होता है, किसी नंबर का भी होता है, मतलब कोई भी वैल्यू आप टाइप करेंगे ये डाउन फिल होता चला जाएगा। जैसे मतलब मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 2 लिखने के बाद जो है हम चाहते हैं यही 2 सब सेल में लिख कर आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जहां तक आप फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिएगा, कंट्रोल से D कर दीजिए, ये डाउन फिल हो जाएगा। अगर यही चीज ऐसे मैंने इधर सेलेक्ट किया राइट साइड और कंट्रोल के साथ R कर दिया तो ये राइट फिल हो जाता है। ये तो ऐसे हो गया। अगर मैं कोई सीरीज लिख देता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीरीज यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, दोनों को मैंने सेलेक्ट करके ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर कंट्रोल D कर दिए सब में 1 1 हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाउन फिल कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला लगाया था मैंने ना, यहाँ पे मैं आगे का सारा डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल D कर दीजिए। अब कंट्रोल D करते ही जहां तक आपकी वैल्यू रहेगी वहां तक ऑटोमेटिक ये डाउन फिल करके चल देगा, बाकी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाउन फिल कर सकते हैं, राइट फिल कर सकते हैं, जो भी मेरी इच्छा के अनुसार रहे उसके अनुसार हम फिल करके चले आएंगे। तो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है, बहुत ही शानदार शॉर्टकट की है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+E। अब इसका वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है। अब इस डेटा में फ्लैश फिल का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स आपको लिख कर दे दी जाए और आपसे बोल दिया जा रहा है कि नाम जो है इसमें आ जाए, एम्प्लॉय ID इसमें आ जाए। तो इसको अगर बारी बारी से आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले राम इस सेल में लिख लेना है और करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सेल में आप क्लिक कर लीजिएगा, दोबारा कंट्रोल बटन के साथ E प्रेस कर दीजिएगा तो उसके नीचे जो फ्लैश फिल होता चला जाएगा और देख सकते हैं केवल नाम जो है यहाँ पे लिख कर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉय ID इस सेल में लिख कर आ जाए तो एम्प्लॉय ID क्या है,
यहाँ पे ES 101 इसकी एम्प्लॉई आईडी है। अब दूसरे सेल में क्लिक करने के बाद इस पे दोबारा क्लिक करेंगे और प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ ई बटन, तो देख सकते हैं ये डाउन फिल होकर सब आ चुका है। इस तरीके से फ्लैश फिल करके जो है आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए एक और ट्रिक जो है, यहाँ पे नाम लिखा गया है, यहाँ पे नाम लिखा है मतलब ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम, आप चाहते हैं फुल नेम में कन्वर्ट कर दिया जाए यानी दोनों मिलाकर लिखना है, तो आपके पास ये टेक्निक जरूर होना चाहिए। आप क्या करिए, राम लिखिए, फिर स्पेस देकर यहाँ पे कुमार टाइप कर दीजिए, तो केवल एक सेल में टाइप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कंट्रोल साथ ई कर दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं सबका नेम जो है सही फॉर्मेट में लिखकर आ चुका है। तो ये फ्लैश फिल बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की होता है, आप इसका जरूर यूज करना सीखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डेटा है, इस डेटा को मैं कॉपी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, एक बार कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये डेटा सेलेक्ट हो गया। अब मैंने कंट्रोल सी कर लिया, ये कॉपी हो गया। तो कॉपी करने के बाद ही पेस्ट स्पेशल फंक्शन ऑप्शन का यूज किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे जाकर पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ता था, ठीक है। आप चाहते हैं इतना लंबा प्रोसेस ना अपनाना पड़े, तो डायरेक्ट आप प्रेस करिएगा कंट्रोल अल्ट भी, डायरेक्ट आपका पेस्ट स्पेशल ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, उसको पूरा आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा नेक्स्ट शीट। जैसे मान लीजिए मैं इस सेट पे हूँ, यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाते हैं, इस सीट पे हैं हम, और हम चाहते हैं कि पांचवें वाले पे चले जाएं, तीसरे पे चले जाएं, पहले पे चले जाएं, तो आप माउस से क्लिक करके जाते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड से जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है, कंट्रोल बटन होल्ड करके पेज डाउन बटन प्रेस करिएगा, तो आप नेक्स्ट सीट पे जाएंगे। अगर आप बैक डायरेक्शन में आने चाहते हैं, प्रीवियस सीट पे आना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन के साथ पेज अप बटन प्रेस करेगा तो ये पीछे लेकर आएगा। तो कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट सीट पे जाएगा, कंट्रोल पेज अप टॉप सीट पे जाएगी। तो ऐसे प्रीवियस कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट की बहुत ही यूजफुल होता है। अगला शॉर्टकट की मेरा है ऑटो सम का। ऑटो सम का नाम सुने ही होंगे, जैसे कोई भी वैल्यू है उसको आप जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, ऑटो सम कर लीजिएगा। तो ऑटो सम के लिए क्या करना है, जिस सेल में आप जोड़ना चाहते हो वहां पे क्लिक करिएगा, नॉर्मली आप अल्ट बटन के साथ इक्वल कर दीजिएगा, तो देखिए ये ऊपर की टोटल वैल्यू जोड़कर बता दिया गया कि टोटल कितना आएगा, 375 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा समेशन का तरीका। तो यहाँ पे हमने प्रेस किया क्या, तो अल्ट बटन के साथ इक्वल तो ऑटो सम करके दे दिया है मुझे रिजल्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं हर एक टैब का शॉर्टकट की बन जाए और आसानी से हम सभी ऑप्शन का यूज कर पाए, आपको सिंपली क्या करना है, अल्ट बटन कीबोर्ड का प्रेस कर देना है। तो देखिए क्या करा, फाइल मेन्यू के लिए F बन गया, होम की के लिए H बन गया, इंसर्ट टैब के लिए आपको N बन गया। इस तरीके से आप जो है फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा और आसानी से शॉर्टकट की बनाते और यूज करते चले जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक और तरीका होता है, अगर आप अल्ट बटन नहीं प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड का F10 बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो अल्ट से भी आपको होम टैब इंसर्ट टैब यानी टैब के शॉर्टकट की जनरेट होकर दिख जाते हैं। अगर F10 करते हैं तब भी शॉर्टकट की आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट मेरा शॉर्टकट की है हाइड रो का। अगर आपको रो हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो जिस रो में आपका सिलेक्शन होता है वह रो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। अगर शिफ्ट के साथ जो है 9 बटन प्रेस करते हैं तो आपकी रो हाइड भी हो जाती है और किसी किसी जगह पर ये शॉर्टकट की काम नहीं करता है। अगला आपका क्या होता है, हाइड कॉलम का होता है। तो हाइड कॉलम के लिए मैंने क्या किया, ऐसे जिस कॉलम को हाइड करना है ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कहीं भी ऐसे सेलेक्ट करके रखिएगा, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर दीजिएगा, कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। अगर अनहाइड का शॉर्टकट की अपनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हाइड हो सकता है और अनहाइड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये शॉर्टकट की वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे
फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से जो है आप अनहाइड अनहाइड जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप यूज करके जो है दोबारा उसको अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो हाइड हुआ रहता है उसके लिए मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी वो सही तरीके से कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड अनहाइड का यूज कर सकते है, जो काफी यूजफुल ट्रिक होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे बढ़ते हैं, इंसर्ट रो एंड कॉलम का। इंसर्ट रो एंड कॉलम का मतलब क्या होता है, अगर आपको कॉलम इंसर्ट करने की नीड हो, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय आईडी है, तो आपको यहाँ पे कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जैसे ऊपर से क्लिक करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका एक कॉलम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे रो को सिलेक्ट करिएगा, कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिएगा, आपका रो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की का होता है, डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम का। तो कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिए, आपका रो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिए, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस से कॉलम या रो इंसर्ट किया जा सकता है, कंट्रोल माइनस से रो या कॉलम डिलीट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से नहीं सिलेक्शन करके किसी सेल में क्लिक कर दिए और यहाँ आप कंट्रोल प्लस करेंगे, ये पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटायर रो या इंटायर कॉलम। ये कॉलम इंसर्ट करना है तो इंटायर कॉलम पे क्लिक करके आपको ओके करना है, अगर इंटायर रो करना है यानी रो इंसर्ट करना है तो इंटायर रो करना है। मान लीजिए मैंने कॉलम किया फिर ओके किया, इतना लंबा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिएगा, आपका रो कॉलम इंसर्ट होगा, सेम इसी तरीके से रो इंसर्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा अल्ट प्लस ओ प्लस आई। तो अल्ट एच ओ आई का शॉर्टकट की किसका होता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। जैसे मान लीजिए हम कोई डेटा बना रहे हैं और इस डेटा को बनाने के बाद जो है हमारा कॉलम की साइज जो है छोटी पड़ जा रही है और डेटा देख रहे हैं हाइड हो जा रहा है, इसको फिट करना पड़ता है किसके अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार। तो यहाँ से हम बारी बारी से एडजस्ट करेंगे तो दिक्कत फील होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का तरीका कंट्रोल शिफ्ट स्पेस या कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो ऐसे करके सिलेक्ट करिए, उसके बाद प्रेस करिए अल्ट एच ओ आई कर दीजिएगा। तो आपका देख सकते हैं ऑटो फिट रो कॉलम हाइट जो है, कॉलम विड्थ जो है हो चुका है। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं अल्ट एच ओ आई से। अगला क्या होता है, अगर आप ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर लगाया गया है, तो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है नो बॉर्डर का। यहाँ पे आपका जो डेटा बनाया गया इस पे हम चाहते हैं बॉर्डर जो लगा हट जाए, तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, एक बार इसको करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद अल्ट एच बी एन कर देंगे तो बॉर्डर खत्म हो गया। देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अगर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो अल्ट एच बी ए कर दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर जो है अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और हटा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत काफी शॉर्टकट की बताया गया जो डेली यूज शॉर्टकट की होता है। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।